आज हम सीखेंगे कोटी जैकेट की कटिंग स्टिचिंग जो कि रहेगी स्लीवलेस में। और इसे हमने साड़ी के पल्ले से रेडी किया है। फ्रंट में लूप रहेगा, यहाँ पे शो बटन आ जाएगा, आप इसमें डोरी भी अटैच कर सकते हैं। कमाल की बात यह है कि इसमें कहीं सिलाई नहीं दिख रही है, कहीं कोई सिलाई नहीं है। कितनी अच्छी हमारी ये कोटी बन के रेडी हुई है। ये रिवर्सेबल है, आप कहीं से भी पहन सकते हो अगर आप यहाँ पे भी कपड़ा यूज़ करोगे तो। लेकिन मैंने लाइनिंग यूज़ किया है तो हम सिर्फ इधर से ही पहन सकते हैं। और बैक साइड से इसका इस तरह का नेक रहेगा और बहुत ही खूबसूरत है। ये स्लीवलेस है, आप इसे स्लीव्स के साथ भी बना सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी कटिंग और स्टिचिंग। इसकी चेस्ट साइज़ जो रहेगी वो 40 रहेगी और इसकी जो रेडी लेंथ है वो 18 है। मैंने जो अस्तर लिया है वो लिया है 1.5 मीटर के आसपास, ठीक है। यहाँ पे हमने कपड़े को 4 फोल्ड कर लेना है और आपको अपनी जैकेट की लंबाई कितनी रखनी है अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूँ। हिप लाइन से आपको 2 इंच छोटी रखनी है अपनी जैकेट की लंबाई। तो जैसे कि मेरी कस्टमर की जो रेडी लेंथ है वो 18 इंच के करीब है जैकेट की जो मुझे रखनी है। यहाँ पे एक नीचे सीधा स्ट्रेट मार्क कर देंगे। कपड़ा 4 फोल्ड में है, अपनी ओर बंद साइड है, तो यहाँ पे हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है रेडी लेंथ में। तो मैंने 19.5 के करीब लिया है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो रहा है पर मैं उसे पूरे को ही रख दूंगी, थोड़ी लंबी हो जाएगी बस और कुछ नहीं होगा। अगर आप कंप्लीट रखना चाहते हैं तो उसके हिसाब से रखें। मेरे कस्टमर का फुल शोल्डर 7.5 है पर मैं यहाँ पे 7 इंच का रखूँगी, हाफ इंच कम करके। बात करें फुल शोल्डर की तो फुल में से 1 इंच माइनस हुआ है, हाफ में से हाफ माइनस हुआ है, ठीक है। इस तरह से आप समझ सकते हैं, बात एक ही है। जो भी आपका फिक्स चेस्ट साइज़ है उसमें 2 इंच की लूजिंग ऐड करनी है, फिर आपको 4th पार्ट करना है। हल्की सी लूज़ ही रखें, ज़्यादा टाइट नहीं रखनी है आपको जैकेट को। सेम हम नीचे भी रख देंगे, जितना ऊपर लिया है सेम उतना ही हम नीचे भी रख देंगे। यहाँ पर आप चाहें तो कमर का शेप भी लगा सकते हैं, मैं इसे सीधा रख दूँगी। अगर आपको कमर का शेप लगाना है, आप बहुत पतले हैं तो लगा सकते हैं। तो आपको फिर नीचे की ओर से थोड़ा तिरछा बाहर की ओर करना पड़ेगा, जैसे हल्की सी ए लाइन शेप में आप बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने हाफ इंच मार्जिन लिया है। अगर आप बिगिनर हैं तो 1 इंच मार्जिन रख लेना, कहीं आपको लूज़ टाइट लगे तो पहनने के बाद आप वापस से थोड़ा लूज़ कर सकते हो, टाइट भी कर सकते हो। नेक की विड्थ मैंने 3 इंचज़ ली है। शोल्डर डाउन मैंने हाफ इंच किया है। अब हम आर्म होल का शेप लगा देंगे। ये आप कह सकते हो कि मैंने 1 इंच पे लगाया है बैक आर्म होल का। अंदर की ओर आएंगे 1 इंच और हम फ्रंट आर्म होल का शेप लगाएंगे इस वाली लाइन पर। बात वहीं की वहीं है, सेम हमने कॉर्नर लेना है और सेम हमने 1 इंच पे गोलाई कर देनी है। जो ये कर्व स्केल है वो 1 इंच पे ही गोलाई करता है। फिर उसके बाद मैं थोड़ा डार्क कर दूंगी ताकि आपको दिखाई दे। ध्यान रहे मैंने अपनी ओर कपड़ा 4 फोल्ड में रखा है और बंद साइड से रखा है। नेक की लंबाई 4.5 से 5.5 तक आप रख सकते हैं गोल गले की। और अगर आपको वी नेक रखना है तो वो कितना भी लंबा आप रख सकते हो, पर यहाँ पर हमने नॉर्मल नेक की लंबाई रखी है। अब राउंड शेप लगा देंगे। बैक साइड की नेक की गहराई 2 इंच पे लेंगे, इस तरह से आपको करना है। यहाँ पर हमने शोल्डर ड्रॉप को कट कर देना है और बाहर वाले निशान से हम कटिंग करेंगे। फ़िलहाल हमारे दोनों पार्ट सेम है, इसमें थोड़े बहुत चेंजेस होंगे वो देखते रहना। कस्टमर का जो आर्म होल है वो 9 इंच का है लेकिन हम इसे 10 इंच पे रखेंगे। थोड़ा सा लूज़ रहना चाहिए क्योंकि ये कुर्ती के ऊपर पहनी जाएगी। थोड़ा हमारा जो आर्म होल है थोड़ा सा लूज़ रहना चाहिए क्योंकि ये कोई फिटेड तो रहेगी नहीं, राइट। अब हमने बिल्कुल एक बराबर कट करना है। अब हम यहाँ पर ना फ्रंट पार्ट को अलग कर लेंगे और बैक को अलग कर लेंगे। फ्रंट आर्म होल की छटाई करनी है, यहाँ पर आर्म होल की छटाई कर देंगे और थोड़ा सा नीचे में जा रही हूँ इस तरह से डाउन। अब हमें यहाँ से हाफ इंच उड़ा देना है फ्रंट के पार्ट को, जिससे कि हमारा बैक वाला हिस्सा थोड़ा बड़ा हो जाए, ठीक है। फिर से हम एक बार बराबर रख के चेक करेंगे हमारे आर्म होल छोटे बड़े तो नहीं हो रहे, क्योंकि इस तरह की जैकेट बनाने के लिए ना आपको बिल्कुल बराबर लेना होगा आर्म होल। क्योंकि अगर थोड़ा सा भी ऊंचा नीचा हुआ ना नीचे से तो रिवर्सेबल नहीं हो पाएगा वो, मतलब हम पलटने वाला नहीं बना पाएंगे फिर। तो इसीलिए, नहीं तो छोटा बड़ा हो जाएगा। हमने इसको छोटा बड़ा क्यों किया, क्योंकि हमारा बैक का पार्ट बड़ा रहना चाहिए। पहले तो मैंने चारों पार्ट सेम कट किए ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, बस बाद में फ्रंट का ऊपर से हाफ इंच मैंने कम कर दिया और हमने आर्म होल को मैच कर लिया। अब हमने नेक की कटिंग कर देनी है, दोनों पार्ट साथ में रखे हैं। पहले हमने बैक पार्ट की कटिंग करी, अब हमने फ्रंट के नेक की कटिंग करनी है। लेकिन ध्यान रहे मेरी कैंची एक ही पार्ट में चल रही है, रखे दोनों पार्ट हैं।
ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर फ्रंट पार्ट को रखेंगे, नीचे की ओर से हमने थोड़ा तिरछा करना है, तो यहाँ पर मैं करूँगी कम से कम 1 या सवा इंच के करीब तिरछा। आप थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हो, 2 इंच 1.5 इंच, ठीक है। और नीचे से मैंने स्ट्रेट इसलिए रखा है क्योंकि मुझे बॉर्डर इसमें लगाना है। आप यहाँ से गोलाई भी दे सकते हैं इस तरह से, जो मैं आपको बता रही हूँ ना, इस तरह से गोलाई वाली भी आप बना सकते हैं। और यहाँ से इसकी कर देंगे कटिंग। ऊपर देखो बिल्कुल भी हमने ऊपर तिरछा नहीं किया ज़्यादा, बिल्कुल शेप में कट किया है। अब हमें ये पल्ला लेना है। इसमें ना कपड़ा मुझे कम पड़ रहा था, लेकिन मैंने थोड़ा जुगाड़ लगाया, बार बार रख के देखा कि किस तरह से इसे एडजस्ट कर सकते हैं। ये साड़ी का पल्ले का पार्ट है। इस तरह से आपको ये रख रख के चेक करना है कि कहाँ से ये हमारा कंप्लीट होगा। तो मैं बहुत दिमाग लगाने के बाद मैंने सोचा कि ये इस तरह से तो कंप्लीट हो नहीं रहा है, कहीं पे साइड पे बॉर्डर जा रहा है और वो देखने में अच्छा भी नहीं लगेगा। फिर मैंने ऐसे करके ट्राई किया कि शायद इस तरह से बन जाए, लेकिन हमें नीचे की ओर बॉर्डर चाहिए, ना कि साइड में। तो ये भी नहीं आएगा क्योंकि इसमें तिरछी कटिंग हुई है। अगर ये स्ट्रेट होता तो ये बॉर्डर आ जाता। अब मैंने फाइनली क्या किया, पूरे कपड़े को डबल फोल्ड कर दिया। जैसे हमारी साड़ी का पल्ला होता है उसे डबल फोल्ड चौड़ाई में किया। अपनी और बंद साइड से मैं बैक पार्ट रखूँगी और फ्रंट पार्ट को इस साइड से रखूँगी। दोनों में मैंने नीचे की ओर के बॉर्डर मिला के रखे हैं और साइडों के नहीं। तो बॉर्डर साइड के छोड़ दिए हैं, नीचे दोनों पार्ट में हमारे आ जाएंगे बॉर्डर। तो फ्रंट में भी बॉर्डर आ गए, बैक में भी। हमने इसे बराबर रख के कटिंग करना है क्योंकि हमें इसे पलटने वाला बनाना है। तो छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, झोल नहीं आना चाहिए। कपड़े की जो सिलाई लगाएंगे वो एक समान लगेगी। अब ध्यान से सुनना मैं क्या कहूँगी। यहाँ पे शोल्डर पे खुला छोड़ना है और साइडें खुली छोड़नी है, बाकी सब में सिलाई लगेगी। और इसे हमने सीधा रखा, इसके ऊपर अस्तर रख दिया। हमें सीधी साइड पे अस्तर रख के पलटना है, फ्रंट और बैक दोनों पार्ट। लेकिन मैं आपको एक बार निशान लगा के बता दूंगी कि मैंने कहाँ कहाँ पर सिलाई नहीं लगाई। यहाँ पर बीच में मैंने 8 इंच खुला रखा है, जितने पे मैंने हाथ से पकड़ा हुआ था। नीचे मैंने खुला छोड़ा है, अभी मैं निशान लगा रही हूँ। यहाँ खुला छोड़ा है, यहाँ खुला छोड़ा है, यहाँ भी खुला छोड़ा है। पर नीचे की ओर से ना मैंने सिर्फ 8 इंचेस खुला छोड़ा है, जहाँ पे चौक के मार्क है वो खुला है, ठीक है। अब सभी जगह पे हम कट लगाएंगे। आर्म होल भी हमने पलटने वाला बनाना है, नेक भी पलटने वाला बनाना है। जहाँ जहाँ सिलाई लगी है वहाँ वहाँ कट लगाने हैं, आर्म होल वगैरह सब जगह, वरना झोल आएगा। कट लगाने ज़रूरी है। यहाँ पे फ्रंट के नेक के पास मैंने ना एक साइड पे लूप रख दिया है सिलते वक्त। तो लूप आप लगाना चाहते तो लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहते तो ना लगाएं, ठीक है। यहाँ साइडें हमारी खुली हैं, ऊपर हमारा खुला है, बाकी सब स्टिच हो चुका है। अब इसे पलटेंगे तो पलटने से पहले हमने पूरे पे कट लगा लेने हैं फ्रंट पार्ट में। और बैक पार्ट भी हमने सेम ही रेडी किया है। कट लगाने से झोल नहीं आएगा और ये अच्छे से पैक हो जाएगा। अब एक बार हम दोनों शोल्डर को मैच कर लेंगे तब हम पलटेंगे। तो देखो शोल्डर कम ज़्यादा है तो पहले सिलाई से उसे बराबर करें। अब इन दोनों को हम सीधा कर लेंगे। फ्रंट वाले पार्ट को सीधा करना है, बैक वाले पार्ट को सीधा नहीं करना है। ध्यान से सुनो। अब ये ऊपर आ गया ब्रॉकेट का फैब्रिक, नीचे अस्तर का। अब इस पे मैंने अच्छे से आयरन कर लिया और एक लूप लगाया मैंने राइट हैंड साइड पे। वो सिलते वक्त ही आप रख सकते हो या फिर सिलने के बाद भी लगा सकते हो। अब ये बैक पार्ट पे सिलाई लगा ली, इस पे भी कट लगाएंगे, लेकिन इसे सीधा नहीं करेंगे हम। ध्यान से देखो, मैंने इसे सीधा नहीं किया है और ये अस्तर वाला हिस्सा ऊपर रहेगा। अब इसके साइड से हमने फ्रंट पार्ट अंदर की ओर करने हैं, घुसा देने हैं इसके अंदर। और ये इसी तरह से रखे जाएंगे। ध्यान से देखो, मैंने अस्तर की साइड ऊपर रखी है, फ्रंट की भी बैक की भी। अब इसे इसी अवस्था में यहाँ से अंदर करेंगे और शोल्डर के पास ले जाएंगे इस शोल्डर को। इसके अंदर हमने डाल दिया शोल्डर के अंदर शोल्डर, ठीक है। दोनों पार्ट हम इसी तरह से अंदर कर लेंगे और इसे सिलाई लगाकर बंद करेंगे, ठीक है। अच्छे से सेट कर लेना है। अब इस वाले पार्ट को भी हम यहाँ से अंदर ले जाएंगे, ठीक है। ब्रॉकेट वाला फैब्रिक ब्रॉकेट वाले फैब्रिक के ऊपर ही आएगा जब हम अंदर की ओर रखेंगे। अब इस शोल्डर को अच्छे से मैच करना है, इसीलिए मैंने कहा था दोनों हमारे सिलाई में बराबर दबने चाहिए, कम ज़्यादा नहीं दबने चाहिए। अब हमें अच्छे से ना इन्हें सेट कर लेना। कहीं से छोटा बड़ा हो भी रहा है ना तो ऊपर वाले पार्ट की सिलाई से आप कर सकते हो एडजस्ट, इतना आपको परेशान नहीं होना। ऊपर शोल्डर की सिलाई लगानी है और साइडें हमने बंद कर देनी है, लेकिन नीचे वाला ये खुला रखना है। जहाँ नीचे वाला हिस्सा है वो खुला रखना है, साइडें जोड़नी है और शोल्डर जोड़ने हैं। मैंने सिलाई लगा ली। अब नीचे जो खुला छोड़ा है हमने 8 इंच, वहाँ से हमने इसे निकाल देना है। दोनों पार्ट को खींच लेना है आराम से,
गुस्से से नहीं। फिर इसे खींचने के बाद पूरे पे अच्छे से आयरन करना है। हर जॉइंट को इस तरह से रख रख के आपको आयरन करना है, इस तरह से रख रख के, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। बिना प्रेस के ये सेट नहीं बैठेगा। और अगर आपको अभी भी ढीला टाइट लग रहा है तो नीचे जो हमने 8 इंच का गैप खुला छोड़ा हुआ है, वहाँ से वापस से आप इसे पलट के ढीला टाइट कर सकते हैं जितना आपका मार्जिन है, और वापस से नीचे जो 8 इंच खुला है उससे सिल देना है। चाहे तो तुरपाई से सिल दो या फिर सिलाई से सिल दो इस 8 इंच को। सो गाइस, आप देख सकते हैं हमारी जैकेट बनके कंप्लीट हो गई है। आप इस पे आयरन ज़रूर करें क्योंकि बिना आयरन के इसमें फिनिशिंग नहीं दिखेगी। और आप भी इस तरह से साड़ी से बना सकते हैं, किसी भी ब्रॉकेट के फैब्रिक से, नेट के फैब्रिक से, कंट्रास्ट के फैब्रिक से आप इस जैकेट को बनाएं और प्लेन सूट के साथ पहनो तो बहुत ही अच्छी लगेगा। आप इसमें स्लीव्स भी ऐड कर सकते हो, बट मैंने इसमें स्लीव्स रेडी नहीं की, और ये पहनने के बाद बहुत ही सुंदर लुक देगी। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आए थे कि साड़ी से जो ड्रेस स्टिच करोगे वो हमें ज़रूर दिखाना। तो ऐसा हो सकता है कि मैं आपको ना दिखाऊं, ज़रूर दिखाऊंगी। तो देखो मैंने क्या बनाया है। तो पहले बहुत खूबसूरत चीज़ दिखाती हूँ ताकि आप वीडियो को देखो। यहाँ पे देखो, वाओ, लुक एट दिस जैकेट। यहाँ पे एक शो बटन आ जाएगा हमारा, और ये गैपिंग मैंने जानबूझ के रखी है क्योंकि ये हमारे सूट का डिज़ाइन दिखाएगी। डिज़ाइन मतलब कि जो भी हमने पहना है अंदर वो दिखेगा। तो इसे आप ज़बरदस्ती यूँ बंद वर्क करने वाला नहीं है, ये इस तरह का तिरछा डिज़ाइन है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक मैंने लूप लगाया है। यहाँ पर मैं एक बटन रख दूँगी, शो बटन, जो अभी नहीं लगाया है, जस्ट अभी इस सिल के हटी हूँ मैं। और यहाँ पे बटन आ जाएगा। आप चाहें तो यहाँ डोरी बांधने वाली लगा सकते हैं। और ये रिवर्सेबल जैकेट है, मतलब कि आपकी कहीं से इसमें स्टिचिंग नहीं दिखेगी। देखो अंदर से कहीं से सिलाई दिख रही है आपको? बिल्कुल भी नहीं दिख रही है, कहीं कोई स्टिचिंग नहीं दिखेगी। फिनिशिंग देखो, फिनिशिंग। पैंट, ये लाइनिंग वाली पैंट है। ये प्रॉपर हमने साड़ी से ड्रेस को स्टिच किया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। पूरा स्ट्रेट पैंट है, कोई कहीं खिंचाव नहीं आने वाला है इस तरीके से अगर आप पैंट बनाओगे तो। कुर्ते पे मैंने कहीं पे ज़्यादा बॉर्डर का यूज़ नहीं किया है, मैंने सिर्फ फ्रंट में ये बॉर्डर दिया है साड़ी का, और मैंने ये नीचे स्लीव्स पर बॉर्डर दिया है, ठीक है। सो गाइस, इसके ऊपर ये जैकेट कितनी सुंदर लग रही है प्लेन सूट के साथ। आप भी अपनी पुरानी साड़ियों को निकालिए और ये ड्रेस बनाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। ये आप देख सकते हैं कितना प्यारा। आप यहाँ पर देखो, अच्छा, क्योंकि हो सकता है आपको ठीक से दिख नहीं रहा हो। आप देख सकते हैं, देखो अच्छा लग रहा है ना। आप इसे वी नेक में भी रेडी कर सकते हैं और यहाँ से थोड़ा सा राउंड वाला भी आप रेडी कर सकते हैं इस टाइप में। लेकिन ये बॉर्डर था तो मुझे राउंड अच्छा नहीं लग रहा था, पैटर्न के अकॉर्डिंग होती है हर चीज़ें। आप इसे ज़रूर ट्राई करना अपनी साड़ी से, अपने दुपट्टे से, या कोई भी फैब्रिक लेकर, और अपने अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। हो सके तो थोड़ा सा लूज़ बनाना जो बॉडी का मेज़रमेंट है, ठीक है। सो गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।